नमस्कार दोस्तों रोज़ाना के काम करते समय या खेलते समय चोट लगने का खतरा हमेशा रहता है। अकड़न, मांसपेशियों में खिंचाव, नस चढ़ने, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द वगैरह के लिए सिकाई का उपयोग किया जाता है। सिकाई के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आसानी से घर पर की जा सकती है। शरीर के टिश्यूज़ को गर्माहट मिलने से उनमें रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है और कोई तरह की समस्याओं से आराम मिलता है। तो इस वीडियो में हम सिकाई का मतलब जानेंगे, इसके प्रकार, इसके फ़ायदे और इसे करने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सिकाई का अर्थ या मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सिकाई का मतलब होता है दर्द, अकड़न और अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शरीर को गर्माहट देना। सिकाई किसी सूखे या तरल पदार्थ को गर्म करके दी जा सकती है। जब प्रभावित क्षेत्र को गर्माहट मिलती है तो वहाँ मौजूद रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे खून आसानी से पूरे शरीर में पोषक तत्व पहुंचा पाता है और विषाक्त पदार्थों को निकाल देता है। गर्म सिकाई से मांसपेशियों को आराम मिलता है और टिश्यूज़ को हुए नुकसान से भी राहत मिलती है। सिकाई का उपयोग चोट से हुई समस्याओं और त्वचा और आंखों की कुछ परेशानियों के लिए भी किया जाता है। हर 2 घंटों में कुछ मिनटों के लिए प्रभावित क्षेत्र पर सिकाई करने से बहुत आराम मिलता है। सिकाई करने के लिए घर की कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करके आसानी से हीट पैड बनाया जा सकता है। हालांकि बाजार में भी कई तरह के हीट पैड मिलते हैं, लेकिन वे शरीर के हर क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उचित नहीं होते और उनमें ऐसे केमिकल भी होते हैं जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई मामलों में दर्द और सूजन से राहत के लिए ठंडी सिकाई का भी उपयोग किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सिकाई कितने प्रकार की होती है। दोस्तों गर्म सिकाई सामान्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, सूखी और तरल पदार्थ से। सूखी सिकाई के कई अन्य प्रकार भी होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बात की जाए सूखी सिकाई की, तो सूखी सिकाई का मतलब होता है बिना पानी, जेल या किसी अन्य तरल पदार्थ का उपयोग किए सिकाई करना। घर पर ये सिकाई करने की कुछ तकनीकों की बात करें तो जुराब और चावल से, रबड़ की बोतल में पानी भर के, सूती कपड़े से या फिर तौलिए से। और गीली सिकाई की बात करें तो गीली सिकाई का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ की मदद से सिकाई करना। और इस प्रकार की सिकाई को अधिकतर असरदार माना जाता है क्योंकि इसमें कम समय लगता है और समस्या से जल्द आराम मिल जाता है। और आगे हम इन सभी तरीकों से सिकाई करने के तरीके के बारे में भी जानेंगे। कभी कभी कुछ समस्याओं के लिए ठंडी सिकाई की आवश्यकता होती है और इसके लिए बाजार में मिलने वाले आइस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है, या आप बर्फ़ के कुछ टुकड़ों को तौलिए में लपेटकर भी सिकाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बर्फ़ को सीधे त्वचा पर नहीं लगाना है, ऐसा करने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो ये सिकाई है इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो गर्म सिकाई करने से आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे कि गर्म सिकाई से मांसपेशियों का दर्द कम होता है, इससे नस चढ़ने की समस्या में भी आराम मिलता है। गर्म सिकाई से पेट दर्द ठीक होता है। सिकाई करने से प्रभावित क्षेत्र में रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है, इससे सूजन में आराम मिलता है। गर्म सिकाई से जोड़ों की अकड़न में भी आराम आता है और कई बार गलत तरीके से सोने या अन्य कारणों से शरीर के किसी अंग में अकड़न हो जाती है और उस क्षेत्र में गर्म सिकाई करने से अकड़न में राहत मिल सकती है। गर्म सिकाई से मांसपेशियों के खिंचाव में राहत मिलती है। सिकाई करने से घाव जल्दी बढ़ता है। गर्म सिकाई से मांसपेशियों में तनाव की समस्या में आराम मिलता है। सिकाई से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। गर्म सिकाई से कुछ प्रकार की त्वचा और आंखों की समस्याओं से भी आराम मिलता है और सिकाई से दीर्घकालिक जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो सिकाई है ये कैसे की जाती है, इसे करने का तरीका क्या है। तो गर्म सिकाई करना बहुत ही आसान होता है और इसके लिए कोई खास अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अब बाज़ार में मिलने वाली हॉट वाटर बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्म सिकाई करने के कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात की जाए जुराब और चावल से, तो इस तरीके में आपको एक साफ़ जुराब और बिना पके चावल, बीन्स या ओट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जुराब में चावल या जो भी वस्तु आपने ली है उसको भर लें और जुराब को ऊपर से गांठ बांध दें। इसके बाद जुराब को माइक्रोवेव में कुछ समय के लिए गर्म कर लें और अब जुराब को बाहर निकालकर सिकाई करें। बात की जाए रबड़ की बोतल से, तो इस तरीके के लिए एक रबड़ की बोतल लें और उसमें गर्म पानी भर दें। इसके बाद बोतल के ढक्कन को सही से बंद करें ताकि पानी बाहर ना निकले और अब इस बोतल पर एक तौलिया लपेट दें और प्रभावित क्षेत्र पर रख कर सिकाई करें। उसके बाद बात की जाए सूती कपड़े से, तो इस तकनीक के लिए एक सूती कपड़ा लें और उसे तय कर लें और अब गैस पर तवा रखें, उसे थोड़ा गर्म कर लें। इसके बाद कपड़े को थोड़ी देर तवे पर रखें ताकि कपड़ा गर्म हो जाए। इसके बाद कपड़े को प्रभावित क्षेत्र पर रख कर सिकाई कर लें। ध्यान रहे कि कपड़ा ज़्यादा गर्म ना हो, इससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। उसके बाद बात की जाए तौलिए से, तो इस तरीके के लिए 2 छोटे तौलिए लें और दोनों को गीला करके अच्छे से निचोड़ लें और अब एक तौलिए को प्लास्टिक के बैग में डालें, लेकिन बैग को सील ना करें
और अब इस बैग को माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म कर दें। इसके बाद ध्यान से बैग बाहर निकालें और उस पर दूसरा तौलिया लपेट दें और अब इस बैग से आप सिकाई कर सकते हैं। बात की जाए गीली सिकाई की, तो इसके लिए आपको बस एक तौलिए और गर्म पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पानी को गर्म कर लें। ध्यान रहे कि पानी बहुत अधिक गर्म भी ना हो, इससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। और अब तौलिए को पानी में डुबोकर बाहर निकाल लें। तौलिए को त्वचा पर लगाने से पहले अच्छे से निचोड़ लें और फिर प्रभावित क्षेत्र पर रखकर सिकाई करें। आप किसी भी तरीके से गर्म सिकाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि थोड़ी अकड़न या खिंचाव के लिए 10 से 20 मिनट तक सिकाई करना पर्याप्त होता है। सिकाई हर 2 से 3 घंटों में करनी चाहिए। ज़्यादा देर सिकाई करने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या कपड़ा बहुत अधिक गर्म है तो सिकाई ना करें। चोट लगने के बाद 2 दिन तक सिकाई न करें और अगर समस्या ज़्यादा है तो आराम के लिए आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।